आया था ज़ोमैटो खबर गर्म है करके। आज उसमें देखेंगे 31 लाख शेयरों के कई सौदे अभी भी लगे हैं। अभी आपको नीचे टिकर टीम वो फ्लैश करके भी दिखा देगी। तो ज़ोमैटो एक शेयर है जिस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। कल खबर गर्म वाले सेगमेंट में बता भी रहे थे कि ब्रोकर्स इसमें काफ़ी एक्टिव हैं और 2023 का वन ऑफ द बेस्ट ये जो स्टार्टअप वाली कंपनीज है ना उसके बारे में इसको रख रहे हैं कि ये शेयर बहुत तेज़ से चल जाएगा। हमने आपको एफआईज और डीआईज की होल्डिंग भी बताई थी कि बहुत ज़ोर से इस शेयर के अंदर बढ़ी हैं। खैर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक पॉइंट मैं और क्लियर कर दूं आपको जो मैं सुबह ही बता रहा था। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये चल रहा होगा 18,000 तो टूटेगा नहीं, 18,200 आएगा नहीं, तो कॉल पुट चेक कर रहे होंगे। कृपा करके 18,000 की जो कॉल है उसकी कीमत है 134 रुपये, ना काम कीजिएगा। 18,200 की जो पुट है उसकी कीमत है 133 रुपये, ना काम कीजिएगा। इन दोनों के अंदर इतनी पावर नहीं है कि ये 233 तो 333 की हो जाए, इसलिए इन दोनों कॉल और पुटों से फिलहाल अभी दूर रहिएगा। रेंज है, रेंज के बीच में ट्रेडर्स बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं इन कॉल पुट्स में काम करने के लिए। ये दोनों गल जाएंगी अगर आज मार्केट रेंज पे रह गया, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है। खैर ज़ोमैटो के बारे में चर्चा करते हैं। खुश जरा देख के बताइए, ज़ोमैटो मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास बहुत सारे फंडामेंटल रीज़न है, अभी बात करने का समय नहीं है। आप सिर्फ टेक्निकली चेक करके बता दीजिए, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है ना? जी नहीं डिम्पी, थोड़ा सा डिफर करूंगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए स्टॉक में अप ट्रेंड बार बार अटेम्प्ट हो रहा है, लेकिन बिल्कुल उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, जैसे की जोन्स हैं और सेलिंग प्रेशर हर लेवल पे आ रहा है। कंटिन्यूअस अपने जो की एवरेजेस हैं उनके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मैं फिलहाल इसमें फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल नहीं लूंगा, वेट एंड वॉच मोड पे रखूंगा। इफ इट क्रॉसेस अबव 65 जोन्स जहां पे से कुछ एवरेजेस कन्वर्ज हो रहे हैं, तब हम कंसिडर करेंगे। आई एम रेडी टू लेट गो ऑफ द इनिशियल मूव, जस्ट टू बी श्योर कि अब जो इसमें मूव आएगा ये थोड़ा सा हायर प्रोबेबिलिटी वाला मूव होगा। तो फिलहाल मैं इसको बस वेट एंड वॉच मोड में रखूंगा। मेरे लिए फिलहाल ये हल्का सा डाउन ट्रेंड में है, और जब तक ये 65 के लेवल्स डिसाइसिवली नहीं क्रॉस करता, उनके ऊपर नहीं ट्रेड करता, मेरे लिए ये फिलहाल बाय नहीं बनेगा। लेवल्स का इंतजार करेंगे आप खुश, और उसी के बाद कोई पोजीशंस लेंगे। लेकिन एक और स्टॉक है किरण, हरिओम पाइप्स। एक शार्प अपमूव आज हमने देखा, करीब 3% की तेजी हरिओम पाइप्स के स्टॉक में। पिछले 5 सेशंस में करीब 10% चला। 6 महीने के चार्ट्स अगर लेकर आएंगे तो इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 80% के अपमूव्स दिखाए हैं। पाइप सेक्टर फोकस में भी है, और हरिओम पाइप के लिए एक ताज़ा खबर आती हुई दिखी है। कंपनी ने एक शेयर परचेज अग्रीमेंट साइन किया है आरपी मेटल्स नाम की कंपनी के साथ, और उनके कुछ असेट्स जो कि गैल्वेनाइज्ड पाइप और कोल्ड रोल्ड कॉइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उन्हें खरीदने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। इसका कंसिडरेशन प्राइस 55 करोड़ का है, और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जिसके चलते आज स्टॉक में एक्शन है। करीब 80-84% चल गया है। किरण, आपकी राय इस स्टॉक पर अब क्या होगी? क्या ओवरबॉट सिचुएशन है या इन स्तरों पर भी खरीदारी के मौके हैं? तो हरिओम पाइप्स की अगर हम बात करें तो एक कंसोलिडेशन जोन था। स्टॉक कहीं ना कहीं 300 से लेके नीचे में 260, ये जो 30 रुपीज की 40 रुपीज की रेंज थी, उसमें स्टॉक ऑलमोस्ट 3 से 4 महीना कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद हमने देखा कि अर्ली नवंबर एक ब्रेकआउट आया 300 के ऊपर, और स्टॉक ऊपर में 370 तक गया। अब लास्ट जो करेक्शन आया लास्ट वीक में मार्केट में, उसमें कहीं ना कहीं ये स्टॉक वापस 300 के लेवल के आसपास गया, जो उसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था। वहां से रिटेस्टिंग करके स्टॉक अभी अपनी 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, आई मीन ऑल जितनी भी अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और टेक्निकल में जनरली जो ब्रेकआउट लेवल है उसका सक्सेसफुल रिटेस्टिंग के बाद देयर आर चांसेस कि जिस स्पीड से स्टॉक ऊपर आया था उसके डबल स्पीड में ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। कोई भी डिप आता है वी शुड सजेस्ट कि आप लॉन्ग करके चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो यहाँ बन रहा है वो 330 का बन रहा है। 330 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड रखिए स्टॉक को। और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है, देयर आर चांसेस कि हम 400 तक के लेवल आने वाले 10 से 15 दिन में देख सकते हैं। तो काफी स्ट्रांग है मोमेंटम, आप लॉन्ग करके स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। जारी रहेगी। 400 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट कर रहे हैं किरण यहाँ पर।